राम पढ़ता ही रहता है, सीता हंसती ही रहती है, यह बच्चा रोता ही रहता है, तुम खेलते ही रहते हो, वह बोलता ही रहता है। बोर्ड पर जितने भी वाक्य लिखे हैं सब जोरदार सूचक वाक्य हैं। आप लोग इन वाक्यों को गौर से पढ़िए और देखिए। इसमें जो क्रिया है लगातार होती रहती है, काम करने वाला लगातार करता रहता है। जैसे कि राम पढ़ता ही रहता है, राम पढ़ने की क्रिया हमेशा करता रहता है, पढ़ने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता है। उसी तरह से सीता हंसती ही रहती है, सीता केवल हंसने के ही काम करती है, दूसरा काम नहीं करती है। उसी तरह से यह बच्चा रोता ही रहता है, तुम खेलते ही रहते हो, वह बोलता ही रहता है, वह बोलने का ही खाली काम करता है, वह बोलने का ही केवल काम करता है, दूसरा काम नहीं करता है। इसको इंग्लिश में बनाने के लिए स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नथिंग लगाएंगे, उसके बाद बट लिखेंगे और बट के बाद हम उसमें वर्ब लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे। जैसे कि इस तरह से बना जाएगा, राम पढ़ता ही रहता है, राम इसमें सब्जेक्ट है तो राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है, इसलिए राम, इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। राम डज, उसके बाद नथिंग लगाएंगे, उसके बाद बट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब है तो वर्ब इसमें पढ़ना है तो पढ़ना के लिए रीड लिखेंगे। दूसरा है सीता हंसती ही रहती है, सीता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ डज लगाएंगे। उसके बाद नथिंग, उसके बाद बट, उसके बाद इसमें क्रिया हंसना है तो हंसना के लिए लाफ लिखेंगे। यह बच्चा रोता ही रहता है, इसको देखिए, यह के लिए दिस लिखेंगे, बच्चा के लिए चाइल्ड लिखेंगे। ये जो बच्चा है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है, इसलिए इसके साथ हम डज लगाएंगे। उसके बाद नथिंग लिखेंगे, उसके बाद बट लिखेंगे, उसके बाद इसमें रोना क्रिया है तो रोना के लिए वीप लिखेंगे। तुम खेलते ही रहते हो, तुम के लिए इव लिखेंगे। इव जो है सेकेंड पर्सन के सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम डू लगाएंगे, इव डू। उसके बाद नथिंग लिखेंगे, उसके बाद बट लिखेंगे, उसके बाद इसमें खेलना क्रिया है तो खेलना के लिए प्ले लिखेंगे। लास्ट वाला है वह बोलता ही रहता है तो वह के लिए ही लिखेंगे, ही सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का है, इसलिए इसके साथ डज लिखेंगे, ही डज। अब उसके बाद नथिंग लिखेंगे, उसके बाद बट लिखेंगे, उसके बाद इसमें क्रिया बोलना है तो बोलना के लिए स्पीक लिखेंगे। ये जितने भी सेंटेंस है जोरदार सूचक है, इन सभी सेंटेंसों को इसी स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको सीखिएगा।